ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 अगस्त 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, दूरंदेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वाले को उच्च पद नहीं मिल सकता है। बाबा कह रहे हैं, दूरदर्शी और विशाल बुद्धि बनो, क्योंकि हमें दूरदृष्टि जब होगी ना, तो हम आने वाले पल को भांप लेंगे, समझ लेंगे और भगवान के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। अर्थात अपने मन को जहाँ हमने भगवान को बिठा के रखा है, वहां पर कोई कचरा नहीं डालना। कचरा पता है किस बात से होती है? हमें लगता है ना कि हम तो बहुत अच्छे हैं, तो सभी हमसे खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमसे सभी खुश हों, लेकिन हम सबसे खुश रह सकते हैं। सबसे खुश रह सकते हैं यदि हम युक्ति से चलेंगे, जैसे कि इस बूढ़े वृद्ध दंपति ने किया। चलिए एक कहानी सुनते हैं, एकदम इंटरेस्टिंग है। मोहन बाबू ने कमरे में घुसते ही कहा, सरप्राइज सरप्राइज। तो उनके बेटा सुमित ने उत्सुकता से पूछा, क्या सरप्राइज है पापा? सुमित और तान्या, ये तो बगल वाली सोसाइटी में 2 BHK फ्लैट तुम्हारे लिए, ये लो। उसके पिताजी आए सरप्राइज सरप्राइज बोल के और बोले कि सरप्राइज। तो बेटे ने पूछा, क्या है पापा? तो दोनों बेटा बहू को बोले, ये बगल वाली सोसाइटी में तुम्हारे 2 BHK का फ्लैट ले लिया है। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हो पापा? एक ही बेटा है वो, हम तो आपके साथ रह रहे हैं एक ही फ्लैट में, हम यहाँ खुश है पापा। क्यों तान्या? तो भी बोलती है, हाँ पापा, सुमित ठीक कह रहे हैं, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले मोहन बाबू कुछ बोले, सुमित बीच में बोल पड़ा, बोला, पापा, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद उनके पास रहे, और आप हमारे लिए अलग फ्लैट ले रहे हो। इतने पैसे कहाँ से आपके पास पापा? बेटा, बात ऐसी है, तुम्हारी शादी के लिए बहुत कुछ जोड़ कर रखा था, पर तुम हमारे इकलौते बेटे जो ठहरे, और कोई बच्चे भी नहीं है। बड़े अरमान थे, ये करूँगा वो करूँगा, सब धरे के धरे रह गए, क्योंकि तुमने लव मैरिज की, तो शादी में ताम झाम में होने वाला खर्चा से हम बच गए। तो उसी को जोड़कर मैंने जमा करके रखे थे, तुम्हारे लिए मैंने ये फ्लैट खरीद दी। तुम दोनों कमाते हो, दोनों सुबह ऑफिस निकल जाते हो, ईएमआई है कुछ सालों की, भर दिया करना। और कल को बच्चे होंगे तो उनके भविष्य के लिए अपना मकान होना बड़ी बात होती है ना। तो लो संभालो पेपर्स। कहकर मोहन बाबू ने पेपर सुमित और तान्या को दे दिए। कहा, आखिर कह दिया ऐसे। आखिर दोनों ने पहले तो ना नुकुर की, मगर जब मोहन बाबू जिद पर अड़े रहे तो अलग फ्लैट में रहने के लिए राजी हो गए। अपना सामान लिए बगल वाली सोसाइटी में शिफ्ट हो गए। उसी रात मोहन बाबू की पत्नी ने उससे पूछा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये अलग फ्लैट दिलाने की क्या बात है? मैं समझ न सकी। आपको तो सुमित की पसंद भी स्वीकार थी, फिर तानिया को अपने से दूर करने की क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ अटपटी सी लग रही है। पत्नी से बोला, हाँ हाँ, अटपटी की बात तो जरूर है, मगर बात बड़ी गहरी है। जानती हो सुधा, बचपन से तुमने सुमित की हर तमन्नाओं को, गैर जरूरी इच्छाओं को हर बार पूरा किया, मेरे मना करने के बावजूद। इससे वो थोड़ा अड़ियल जिद्दी सा हो गया है ना, अपनी मनमर्जी करके। इकलौते बच्चा है ना, तो उसे शेयरिंग की आदत भी नहीं है, और वो जिद पे अड़ा रहा है, क्योंकि हर चीज उसको पहले ही मुहैया हो जाती है। इसीलिए उसने हमें हमसे बिना पूछे ही, हमें हमारे बिना देखे ही, एक अलग ही समाज की एक लड़की से गुपचुप शादी भी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, और फिर हमें बताया। तो बच्चे बड़े होकर अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं, ठीक है, मगर क्या हम दोनों उसके दुश्मन थे, जो हमें बताना भी मुनासिब नहीं समझा? खैर, मैं उसका यहाँ भी बचपना समझकर चुप रह गया, बहू को स्वीकार कर लिया, बेटी की तरह मान दिया, मगर उसने यहाँ आकर हमें नहीं अपनाया, बल्कि वो तुम्हें और मुझे एक सर्वेंट समझने लगी थी। स्वयं से कभी चाय नहीं बनाकर पिलाई हमें। ऑफिस जाते समय, मम्मी आज राजमा चावल, आज आलू गोभी आप बहुत अच्छा बनाते हो, यह कहकर तुमसे काम लेती है। उसे भी शायद हम दोनों नौकर ही लगने लगे, मुझसे बाहर का काम और तुमसे घर का काम। मुझे तो आदत ही थी बाहर के सामान वगैरह लाने की। अब हम बूढ़े हो रहे हैं ना, हाँ सुधा, और बुढ़ापे में हर माँ बाप अपने बेटे बहुओं से उम्मीदें रखते हैं कि वे उनके लिए भी उनके साथ जिए। हाँ, वो तुम्हारे साथ जरा सा नमक तेज होने पर कड़े से बोल देती है। उस दिन टीवी देखते हुए अचानक तान्या ने टीवी बंद कर दिया और कहा कि बिजली का बिल बढ़ जाएगा। अरे अपने घर में अपने टीवी पर मनपसंद प्रोग्राम भी हम नहीं देख सकते? उस दिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा था, क्योंकि तुम बड़े चाव से देख रही थी। हाँ, मैंने उसे समझाया तो बोली, पापा, घर खर्च चलाने में बजट को देखकर चलना पड़ता है ना। तो तुम और मैं,
हमारे लिए तो हमारी पेंशन ही काफ़ी है और साथ वाला कमरा किराए पे दे देने से हमें एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी, जिस पर वह दोनों रहकर अपना हक जता रहे हैं। देखो, अब ऐसे तो यहाँ से जाते नहीं हैं, तो मैंने ये फ्लैट वाली स्कीम चली। दोनों लालच में चले गए, अब भरेंगे हर महीने ईएमआई। वहाँ का बिजली बिल, मेंटेनेंस वगैरह स्वयं करेंगे, स्वयं बनाकर खाएंगे या होटलों से मंगा कर खाएंगे, तब पता चलेगा कि माता पिता क्या होते हैं। उनके होने न होने का तब उनको फर्क पड़ेगा। मगर ये सब करना ज़रूरी था क्या? सुधा, जब मरीज़ डायबिटीज़ का हो जाता है तो उसे करेले का जूस देकर ठीक किया जाता है ना, मीठी-मीठी जलेबी नहीं दी जाती। और वैसे भी कहीं दूर थोड़ी भेजा है, बस बगल वाले अपार्टमेंट में भेजा है। हाँ, हम उनके आस-पास ही रहेंगे। कल यदि वो अपनी गलतियों से सीख कर हमारे साथ रहना भी चाहेंगे, तो कुछ शर्तों के साथ हम उनको अपने साथ रख लेंगे, रह लेंगे उनके साथ। और यदि वो अपने स्वभाव में बदलाव नहीं करते, तो हम दोनों तो है ना, पहले भी थे, आज भी हैं, साथ रहेंगे, साथ खाएँगे, मगर स्वाभिमान के साथ। इस बात पर सुधा जी ने भी वो मुस्कुरा दी। तो देखा, ये होती है युक्ति। कितनी युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर उन्होंने अपना भविष्य सँवार लिया। बच्चे पास में भी हैं और दूर भी हैं, है ना? प्रश्न है, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को नहीं आएंगे? कौन से ख्यालात आते हैं जो देवताओं को नहीं आते, सतयुग वाले मनुष्यों को आते हैं? तो बाबा कह रहे हैं, यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र पौत्र खाएंगे, लेकिन यह ख्यालात देवताओं को नहीं होते, क्योंकि पुत्र पौत्र के लिए वो जमा करके रहे। वो समझते हैं हमारी अविनाशी रजाई है तो खत्म होने वाली नहीं, मतलब किसी बात में चिंता ही नहीं करना है, बस हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। गीते, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता, ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान गए हैं कि माता कौन है। जगत अम्बा की महिमा है ना, तो एक तो नहीं है, एक एक जगत अम्बा नहीं है। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना ले रहे हो, फिर दैवी कुल की पालना करोगे। तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, जगत की अम्बा हो, परंतु तुम्हें कोई जानते नहीं। हाँ, चंडिका देवी का भी मेला लगता है ना। चंडिका नाम देखो, नाम कैसा है। हाँ, बाबा कहते जो आश्चर्यवत भागंती और फारकती दे देते, वह जाकर चंडाल में जन्म पाते हैं। घर में चंचलता करते हैं तो उनको कहा ही जाता है ना, अरे तुम चंडी हो क्या। कोई बच्चे ज्यादा चंट होते तो बोलते ना एकदम चंट है, वही बात है। तो वही उस देवी के रूप में जाने जाएंगे। तो ऐसा कर्म नहीं करना है, बाबा का बनकर कोई नाफरमानी तो बिल्कुल नहीं करनी। अभी तुम बेहद के बाबा के बच्चे बने हो। गोपी बल्लभ की गोप गोपिया का आई हुई है ना, वो तुम ही हो, मुरली की दीवानी, है ना। और बल्लभ बाप को कहा जाता है, बल्लभ अर्थात पिता, गोपी बल्लभ गोपियों के पिता। अभी तुम बच्चे विशाल दूरंदेशी बुद्धि बने हो, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा तो रहता है ना। अभी बिरला है, उनको अपने धन का नशा हो। जो टाटा बिरला होते हैं, बड़े बड़े मिलियनर, उनको अपने धन का नशा है। समझेंगे मैं सबसे साहूकार हूँ, पर तो तुम जानते हो जो आज के साहूकार है वो फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी अन्य मनुष्य की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। कोई को किसका नशा, कोई को किसका नशा, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ। और तुम्हें क्या नशा है? ये ब्रह्मा को भी क्या नशा था, मैं बड़ा जोहरी हूँ। अभी समझते हैं कि वह सब कौड़ी मिसल थे। बाबा को हीरे मोती क्या दिखाई देते थे, पत्थर मिसल। क्योंकि समझ आ गया ना कि ये सब कुछ नष्ट होने वाला है, विनाश होने वाला है। बस आत्मा और उसका ज्ञान ही अविनाशी है। तुमको कितना ज्ञान है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। गॉड फादर जिनको इतना याद करते हैं, जरूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा ना। गाते हो ना भक्ति में, हे परम पिता परमात्मा आकर हम पर रहम करो। तो रहम करने के भगवान क्या कर रहे हैं आके, श्रीमत दे रहे हैं। इस पे जो चलेगा अपने ऊपर आप ही रहम कर लेगा। हाँ, इस श्रीमत से तुम नारायण बनते हो। कोई नहीं करेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे तो राम बनेंगे। नारायण बनना अर्थात फर्स्ट नंबर, और राम जी बनना अर्थात सेकंड नंबर, क्योंकि 14 कला हो गया ना, त्रेता में हो गया। फिर ये ज्ञान बाबा कहते प्राय लोप हो जाएगा, क्योंकि वहां कोई पतित होता नहीं सत्युग त्रेता में। ज्ञान किसको देवे? ज्ञान की दरकार कब होती है? जब पतित हो गए, दुखी हो गए, तब तो ज्ञान की दरकार है ना। तो ये सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में है ना। तुम जब सब बच्चे पढ़ते हो एक ही क्लास में, लेकिन नंबरवार हो। एक ही क्लास में है बच्चे, लेकिन नंबरवार क्यों है? क्यों नंबरवार है? क्योंकि धारणाएं सबकी नंबरवार है। भट्टी तो सबकी लगी, लेकिन उसमें कौन पकते हैं? जो पकते हैं वो आगे निकल जाते, जो कच्चे रह जाते हैं वो फिर से भट्टी करते हैं। कोई कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बाबा से भी अच्छा मर्तबा पा लेते हैं।
बाबा 100-200 कमाने वाला होगा, मतलब अपने पिता से भी अच्छा मर्तबा कमा लेता है, पोजीशन ले लेता है। कोई-कोई बच्चे जो आज्ञाकारी होते हैं, पिताजी 100-200 रुपए कमाने वाले होंगे तो बच्चा लखपति बन जाएगा। देखा? तो किस पर है? सारा पढ़ाई पर मदार है ना, बुद्धि पर मदार है। पारलौकिक पिता अमृत पिलाते हैं, इसलिए उनको याद किया जाता है। सोमरस, सोमनाथ बाबा हमें सोमरस पिला रहे। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, ये भी नंबरवार, तो बादशाही भी नंबरवार ही लोगे। जैसी बुद्धि, जैसा ज्ञान, वैसा मार्क्स, वैसा पद। तो यह अच्छी अच्छी पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी इतना ऊंचा पाएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। सुना? जो अनपढ़ रह जाएंगे, पढ़ाई अच्छी नहीं पढ़ेंगे, वह जो पढ़ रहे हैं, भले अनपढ़ है लेकिन ज्ञान पढ़ रहे हैं, उसके आगे भरी ही ढोएंगे, बोझा ही ढोएंगे। वो तो बड़ा आदमी बन जाएगा और तुम मजदूर रह जाओगे, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं। तो भी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो, जहाँ जीना है वहाँ ज्ञान अमृत पीना है। जब तक जीना है ये ज्ञान अमृत पीते रहना, अर्थात पढ़ते रहना है, सैपलिंग लगाते रहना है, खुद भी बनना है, औरों को भी नई नई कोपले लगाते रहनी है। कोई तो है झट समझ जाते हैं तो समझा जाता है, इनका पद तो अच्छा दिखने में आता है, अच्छा नजदीक का फूल है, तन मन धन अर्पण कर बैठा है, सर्विस में अच्छा लग गया है। किसके बारे में बोले बाबा? जो झट समझ जाते, ज्ञान को जो झट समझ लेते हैं, उनके बारे में समझते हैं, अच्छा बच्चा है, नजदीक का फूल है बाबा का, तन मन धन सब अर्पण कर बैठा है, सर्विस में अच्छा लग गया है। और कहते हैं ना, स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन दूसरों का दर्द महसूस होना इंसान होने का प्रमाण है। सुना? तो जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बने हैं, बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की क्या बने? लाठी, अंधों की लाठी है हमारा बाबा। तो ऐसे हमें भी औरों का बनना है, एक दो की लाठी बनते जाओ, क्योंकि अंधा बनाया है रावण ने। अब तुम आंख दोगे, ज्ञान की आंख, तीसरी आंख। इस समय सारी दुनिया लंका में है, मतलब सब शोक वाटिका में, लेकिन यहाँ के होटल का नाम क्या रखते हैं? अशोका होटल। खूब मजे उड़ाते, लेकिन है तो वह शोक होटल। यहाँ अशोका वाली तो कोई बात नहीं है, जहाँ कोई शोक न हो ये तो कहीं मिलेगा भी नहीं। और देखो, स्कूल में भी पढ़ते हैं तो कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। फेल की निशानी है चंद्रवंशी में चले जाएंगे। जैसे राम जी को क्षत्रिय की निशानी दी ना, तीर धनुष दे दिया ना, मोटे तौर पे चेकिंग करेंगे तो उसे तीर धनुष ही टांगे रहेंगे, और महीन तौर पे बंसी मिल जाएगी, छोटी सी बंसी। तो स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉडली फादरली स्टूडेंट हैं, टीचर को कौन नहीं याद करेंगे? ऐसे टीचर कौन नहीं याद करेंगे जो भगवान भगवती बनाए, मास्टर भगवान भगवती। हमें पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट, इसमें पिता टीचर सदगुरु तीनों ही आ जाते हैं। किनके स्टूडेंट हैं हम? पिता के, टीचर के, सदगुरु के। और हम सब है सीताएं, रावण की शोक वाटिका में पड़े हो। तो अब बाबा हमें इस ज्ञान श्रीमत से अशोक वाटिका में ले जा रहे हैं, अभी राजयोग सिखा रहे हैं। औरों को बोलो, तुम भी राजयोग सीखोगे तो कृष्णपुरी में जाओगे, जाना चाहते हो तो राजयोग सीखो, ऐसे करके सबको समझाना है। फिर बाबा कहते, शंख है ना, शंख है ना तुम्हारे पास, तो अलंकार जो ब्राह्मणों को देना पड़े, क्योंकि शंखनाद, ज्ञान का शंखनाद कौन करेंगे? तुम बच्चे ही तो करेंगे। तो ये सब बातें समझाने की है, जिसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाली मोटी बुद्धि वाली समझा ना सके। सुना? जो मोटी बुद्धि वाले होंगे किसी को समझा नहीं सकेंगे, क्योंकि खुद ही नहीं समझा, तभी तो प्रजा में गया ना। वो किसी को क्या, वो किसी को राजा बना सकता है? बिल्कुल नहीं। समझाने में भी उनको बड़ी डिफिकल्टी लगेगी, बात बात में वही अटक जाएंगे, भटक जाएंगे, किसी को क्या समझाएंगे। इसीलिए वो लोग बोलते ही नहीं, मुख खोलते ही नहीं। तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली है, तुम शक्तियों की महिमा है, जगत अम्बा है तो बच्चे भी साथ होंगे ना, क्योंकि मेजॉरिटी किनकी है? माताओं की है। तभी तो बाबा माताओं को ही ऊंचा उठाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी पिता को, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना समय सर्विस में सफल करना है, तन मन धन सब अर्पण कर। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना। अपना समय क्या करना है? सर्विस में अंत अंत तक सफल करना है, तन मन धन अर्पण कर। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। दूसरी पॉइंट, आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। किस चीज से पालना करनी है? आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाबा की अवज्ञा हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे भगवान की अवज्ञा हो। और अवज्ञा पता है कैसे होती है? किसी की जुबान से कोई बात मत सुनो, क्योंकि कोई भी आपको कुछ सुना रहा है तो अपनी गद्दारी तो नहीं बताएगा ना, अपनी कमी कमजोरी तो नहीं बताएगा, सामने वाला का ही बताएगा।
तो सुनना है, पंच परमेश्वर बनना है तो दोनों की बात सुनो, दोनों की बात सुनकर तब जज करो। ऐसे जजमेंटल नहीं बनो एक तरफ का सुनकर। हुँ? तो ये भी पिता की अवज्ञा ही है। बाबा ने क्या एक दो के ज्ञान से पाना, कहीं पे केओस हो रहा है। आप ज्ञान को इस तरह से समझाओ कि उनको लगे भी नहीं, मतलब उनको कुछ हर्ट भी नहीं हो और काम भी बन जाए। वरदान, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रह, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रह, सबको सुख देने और सुख लेने वाले क्या बन जाते? मास्टर सुखदाता। तो अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रिय खुद की विनाशी है, तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। कल भी बाबा ने बोला था, चिंता से धन ला रहे हो तो वो तुम्हारे लिए चिंता ही लाएगा तुम्हारे घर में, क्योंकि जिस तरह से धन आया वो चीज वही बढ़ोतरी होगी। तो इंद्रिया के खुद विनाशी है, जो इंद्रिय हैं हाथ पैर आंख नाक मुंह ये तो विनाशी है। तो उनके फेर में रहोगे तो तुमको अविनाशी सुख कहाँ से मिलेगा? अतीन्द्रिय सुख पाना है तो अविनाशी चीज में जाओ ना, आत्मा अविनाशी है। तो अतीन्द्रिय सुख में जब रहोगे तो दुख का नामो निशान नहीं आएगा। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता भी है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है ना, सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो। न देना है न लेना ही। कोई दुख दे तो उसको परिवर्तन कर आप सुख दे दो। कैसे दोगे परिवर्तन? कैसे दोगे? आपको लग रहा है कि आपसे गलती हो गई और आप सामने से क्षमा मांगे तो वो और चढ़ जाएगा, उसका अभिमान बढ़ेगा। तो मत बोलो, उसके सामने मत जाओ, आप अंदर में मन ही मन बाबा के सामने उससे क्षमा मांग लो। बाबा के सामने से आत्मा को इमर्ज करो, बाबा मैं सामने से नहीं बोल सकती इनको, तो मैं आपके सामने हाजिर नाजिर जानकर मैं अपनी गलती इनको सामने स्वीकार कर रही हूँ और इनसे हाथ जोड़कर इनके चरण पकड़कर इनसे माफी मांग रही हूँ। इस तरह से झुक जाओ बाबा के सामने। बाबा उसको संदेश न पहुंचाए तो देखना, पहुंचाएंगे ही। बाबा लेटर बॉक्स है, जो भी संदेश बाबा को दोगे वो उस आत्मा तक पहुंचाएगा। लेकिन एक ही बार में ठीक नहीं हो जाएगा, आप बार बार उसे क्षमा मांगते रहो, क्योंकि आपने बहुत व्यर्थ किया है, बहुत गड़बड़ किया है उसके साथ। कहीं पर मन फंस रहा है किसी बात में, किसी पर बहुत क्वेश्चन आता है, हाँ, किसी को मतलब चलिए किसी युगल को बहुत क्वेश्चन है, लेकिन अगर पत्नी क्वेश्चन न करे, बोल नहीं पा रही, कम से कम वाइब्रेशन तो अच्छा दे, हाँ, शुभ भावना तो रखे। और जब भी कोई अच्छी बात हो तो जरूर जिसके बारे में मन में प्रश्न है उसके बारे में अच्छी बातें कुछ बता दे, ताकि उसके अंदर का नेगेटिविटी का भी पावर कम हो जाए। ये सेवा है। आप ईश्वर की सेवा करो, किसी आत्मा का कल्याण करो, कि वो बात पकड़े हुए तो उसकी आत्मा में वो क्वेश्चन है, दर्द है, उसको कम करने में आप, वो आग से जल रहा है, मतलब आग उसके अंदर लगी हुई है किसी बात के व्यर्थ में, आप उसको और घी मत डालो, कोशिश करो तो पानी डालो, उसको बुझाने की कोशिश करो। ये भी परमार्थ है, ईश्वर का काम है। सुना? कोई दुख में है, बाबा ने क्या, न दुख दो न दुख लो। आप भी अगर उसकी हाँ में हाँ मिला रहे तो भी दुख देना हो गया, उसका दुख और पक्का हो जाएगा, उसका क्वेश्चन और पक्का होगा। ठीक है? तो उसको सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। करेंगे ना? तो हाथ उठाए, हाथ उठाए बच्चे कि हाँ, हम कुछ बोल नहीं सकते लेकिन मन से अच्छा अच्छा सोच तो सकते हैं, क्योंकि बाबा ने मेरे लिए यह वरदान दिया, मुझे यह मुरली सुनाई है। स्लोगन, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अधिक नहीं बोलना, जहाँ पे आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर बिल्कुल न बोले, लेकिन मन से शुभ भावना तो रखेंगे। चलिए, एक पोस्ट देख रही थी, हमारा ऑरा जो हो जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा फंस जाता है ना क्वेश्चन से, तो वो हमें ना उठने देगा ना कुछ काम करने देगा, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। तो क्या करें, एक बॉटल ले लें, उसमें एक तेज पत्ता और एक छोटी सी 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा उस जल में डाल दें, और बाबा के सामने, भगवान के सामने, जो भी आपके इष्ट देव है उनके सामने वो बोतल रखें, और उसमें दृष्टि देकर यह सोचे कि यह जल मेरे अंदर के ऑरा, मेरी वृत्ति को, मेरी सोच को एकदम क्लीन कर देगा। बाबा मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। 5 बार ऐसे संकल्प करके उसमें देखें और फिर ढक्कन लगा कर रखें। खुद भी पिए या औरों को भी पिलाएं, इट विल वर्क। क्योंकि एक तो उसमें अच्छी आयुर्वेदिक चीज़ें डली हैं, और दूसरा देखिए, खाली वो चीज़ें भी डाल दे और संकल्प न करे तो देन इट विल नेवर वर्क। आप उस चीज़ें डालें और फिर संकल्प करें कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं बाबा की सेवाधारी हूँ, मैं इस आत्मा के कल्याण के लिए इसको ये जल पिलाऊंगी। ठीक है? तो इस तरह से आप करके देखो, ये
अवश्य काम करेगा। तो इसी को कहते हैं अंतर्मुखी। अंदर-अंदर आपने ये काम कर लिया ना, और आत्मा इसको कर भी रही है, अनुभवी मूर्त में रही, जिससे उनके सारे बंधन खुल रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। चलिए, अब एक इशारे सुनते हैं, वो भी पॉइंट है बहुत सुंदर। तो मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो। मन को ऑर्डर दिया, पता है मन को कचरे में नहीं रखना है, मन को हमेशा फूलों के गुलदस्ते में सजा के रखे, मतलब अच्छी अच्छी भीनी भीनी कारपेट पे रखे, रेड कारपेट पे रखे, तो व्यर्थ आएगा सेकंड में, फुल स्टॉप। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त, अर्थात राज दरबार में आत्मा बैठी है राजा बनकर, और अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर दे रही है। जैसे कि मिलिट्री में क्या होता है, मिलिट्री में कमांडर ने बोला स्टॉप, तो एक सेकंड में सारे फौजी स्टॉप हो जाएंगे और बोलेंगे मूव, वे लोग चलने लगेंगे। जरा फिर कहेंगे सांस बंद करो एक सेकंड, वो भी रोक लेंगे, छोड़ो तो छोड़ेंगे। ऐसा होता है। तो ऐसा आत्मा पावरफुल बन जाएगी ना, जब अपनी आत्मा की सीट पर राजा बनकर जब बैठ जाएगी ना, व्यर्थ आ रहा है तुरंत बोलेगी स्टॉप, तुरंत स्टॉप करो, ठीक है, चलाना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।